हेलो एवरीवन, मैं चारू अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीयू एकेडमी पे। तो आज हम देखने वाले हैं कैमास वध का पार्ट 3। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये हमारा? पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन से छंद हैं वो देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने 1 से लेके 10 तक के छंद कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 11 से लेके 15 तक के 5 छंद। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कैमास वध जो है वो पृथ्वीराज व्यासु का एक सर्ग है। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं और जो आपके सिलेबस में संपादक की पुस्तक लगी हुई है वो संपादक है माता प्रसाद गुप्त। ये जो सिलेबस मैं करवा रही हूँ ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का MA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने एक बुक कंप्लीट करवा दी है संदेश शासक, और उसके बाद कैमास वध की भी ये पार्ट 3 है। ठीक है, और बाकी जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं या फिर आई बटन से भी देख सकते हैं हम। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कह सकते हैं, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पे मैंने नोट भी किया है कि छंद 11 से 15 तक के यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग जो अपनी नोटबुक में नोट कर गए हैं तो नोट करते हुए आप लोग नंबर डाल लीजिएगा। जैसे छंद 1 से लेके 5 तक के हैं तो उसके आगे 1 2 3 4 करके नंबर डाल के करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो छंद है छंद नंबर 11। भरिंग वान चहुआन जानी दुरी देव नागनर मुट्ठी दिट्ठी गिसी डुलिंग चुक्की निकरिंग एक सर उभय वान दिए हथी पुट्ठी पगमारी पचारिये वानावरी तटकंती घुटित धर धरनी अधारिये किए कब्बू सब्बू सरसई गणित फुडिव कहु कवि चंद तत इम पगऊ आयास आवास ती जिम तिसी नसीत नशननपति। तो यहाँ पे देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा। संदर्भ में यहाँ पर आपका बता देती हूँ फिर भी एक बार, है ना, और बाकी सभी में यही रहने वाला है पाँचों में। तो संदर्भ देखिए क्या है कि प्रस्तुत छंद चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज व्यासु महाकाव्य के कैमास वध से लिया गया है। इसके संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर राइटर का नाम पता है, यानी कि लेखक कौन है, किस ग्रंथ से ये रचना ली गई है, उसके किस सर्ग से ये रचना ली गई है, यानी कि ये जो छंद है ये लिया गया है, और इसके संपादक कौन है पुस्तक के। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें आपको पता हैं तो आप इस संदर्भ को खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे होकर भी बन सकता है। कहने का मतलब है इसे लिखने के कई तरीके होते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत छंद पृथ्वीराज व्यासु महाकाव्य के कैमास वध से लिया गया है, इसके रचयिता चंद्रवरदाई और संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप संदर्भ को लिख सकते हैं। संदर्भ लिखने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, बस आपको ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और मार्क्स भी असली जो आपको मिलते हैं ना संदर्भ प्रसंग के ही मिलते हैं, क्योंकि उससे ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ रखा है इसे। ठीक है, संदर्भ को अच्छे से याद करके जाइएगा, संदर्भ में कोई ढील मत डालिएगा। प्रसंग देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कवि के द्वारा कि इस छंद में यह बात सामने आती है कि चंद्रवरदाई को यह कथा सरस्वती माता द्वारा सपने में सुनाई गई है। अब यहाँ पे बात क्या आई है कि जितनी भी हमने चीज़ें जानी अभी तक, ठीक है, कि कैमास क्या कर रहा था, और कैमास जो है उसने जो किया वो एक दासी ने देखा, फिर उसकी पटरानी को बताया, पटरानी ने पृथ्वीराज को बताया, पृथ्वीराज आए। ये सारा जो बखान है ये जो कवि चंद ने लिखा है, यानी कि चंद्रवरदाई ने जो लिखा है पृथ्वीराज व्यासु में, ये कथा कहाँ से आई? ये उन्हें माता सरस्वती ने सुनाई। ये बात हमें पता चलती है इस छंद से। व्याख्या देखते हैं, चलिए इसकी व्याख्या देखिए। चौहान पृथ्वीराज का बाण भर चढ़ गया, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनका जो बाण है वो धनुष पर चढ़ गया था, यह जानकर देव, नाग तथा नग छिप गए। कौन कौन? देव, नाग और नग जो भी थे वो सब छिप गए, किंतु क्रोध के कारण पृथ्वीराज की मुट्ठी तथा दृष्टि डोल गई। यानी कि जब वो गुस्से में थे तो उनकी जो मुट्ठी थी
जिससे उन्होंने पकड़ रखा था बाण को, वो और जो उनकी दृष्टि थी यानी कि उनकी जो नज़र थी वो हिल गई और एक बाण चूक कर निकल गया, यानी कि वो बाण जो है वो चूक गया और वो कैमास को नहीं लगा। तदंतर उसके बाद पटमारी, पटमारी कौन होती है? पटरानी, यानी कि जो उनकी पत्नी थी पृथ्वीराज की, उसने उनके हाथों में, पगमारी ने उसके हाथों में 2 बार और दिए, यानी कि जो रानी थी उसने क्या किया, जो रानी थी उसने पृथ्वीराज के हाथों में 2 बाण और दिए और पीठ पर पीछे से उसे प्रचारा, ललकार का उत्तेजित किया, यानी कि उन्हें प्रचारा यानी कि पीठ पर हाथ मार के कहा आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। वनावली के तड़कते ही कैमास का आहत धड़ आकर धगनी पर आधारित हुआ। कहने का मतलब है कि जैसे ही बाण लगा वैसे ही कैमास का आहत धड़ यानी कि आधा धड़ जो है वो धगनी पर आधारित हुआ, यानी कि वो घुटनों पे बैठ गया, वो गिर गया। ठीक है, यह सारा काव्य सरस्वती ने विचार करके किया, यानी कि यह जो सारा काव्य है, ये सारी जो बात है, ये सरस्वती माता ने विचार करके बताई और तदंतर उसने कवि चंद से इसे कहा, यानी कि जो सरस्वती माता है उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो गया और उन्होंने वो क्या कहा, चंद से, यानी कि कवि चंद जो हैं, चंद्रवरदाई जो हैं, उनसे इस बात को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, कैमास आकाशचुंबी, कैमास आकाशचुंबी आवाज़ प्रसाद से इस प्रकार गिरा जैसे निशा में नक्षत्रपति चंद्रमा विनिष्ट होकर गिरा हो। कहने का मतलब है कि जैसे कैमाश को बाण लगा वो ऐसा गिरा जमीन पे, ऐसा गिरा आकाश से ज़मीन पे इस तरह से गिरा जैसे कि क्या होता है, निशा यानी कि रात में नक्षत्रपति चंद्रमा जो है वो विनिष्ट होकर गिरा हो, वो टूटकर गिर गया हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए छंद कौन सा है, यहाँ पे है कवित्व छंद है, अलंकार है अनुप्रास और भ्रांतिमान और भाषा है इसकी डिंगल। अगला छंद देखिए, छंद नंबर 12 है। सुंदरी गही सारंगो दुज्जन दमनोई पिशी साकई किम किम विलास गही किम किम दुष्य दुष्य। तो संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रस्तुत चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के कैमास वध से लिया गया है तथा इसके संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्रसंग। प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। प्रसंग है, इस छंद में पृथ्वीराज अपनी पटरानी से बात करते हुए कहते हैं कि, यानी कि यहाँ पृथ्वीराज और उनकी पटरानी जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। व्याख्या देखिए, पृथ्वीराज ने परमारी यानी पटरानी से कहा, हे सुंदरी, तू इस धनुष को थाम और दुष्ट कैमास का दमन करने वाले वाणों को देख। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पटरानी है उनके उन्हें धनुष दे के कहते हैं कि धनुष को पकड़ और जो ये कैमास का दमन कर रहे हैं यानी कैमास को जो बाण मार रहे हैं उन बाणों को देख। उसने क्या क्या विलास किया, यानी उसने जो कैमास है उसने क्या क्या विलास किया, किंतु किन किन दुखों के लिए। तो क्या हुआ कि उसने मनोरंजन किया, क्या मिला उससे, उसे दुख ही मिला। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या क्या विलास कर दिया इसने और किन किन दुखों के लिए किया, जो दुख अभी वो झेल रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अलंकार है यहाँ पे अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, छंद है गाहा या गाथा छंद और भाषा है इसकी डिंगल। नेक्स्ट देखिए, खनि गड्ढौन्यप अर्धनिशी समदासी सुयाति देवधरय जल घन अनी कहिंग चंद कवि प्राति। इसका भी संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं है। उसके बाद प्रसंग देखिए, प्रसंग में है, इस छंद में कैमास और दासी के वध की बात की गई है। तो सिर्फ कैमास को नहीं मारा पृथ्वीराज ने, दासी का भी दमन किया है यहाँ पे, यानी कि दासी को भी मार दिया है। ठीक है, व्याख्या देखिए, राजा पृथ्वीराज ने उस सुरूपा दासी के साथ कैमास को अर्धरात्रि के समय गड़वा दिया, यानी कि जो पृथ्वीराज हैं उन्होंने वो सुरूपा दासी यानी कि वो जो दासी थी और जो कैमास था उन दोनों को आधी रात में ही गड़वा दिया था, ज़मीन में गड़वा दिया था। देवताओं, धरा, जल और वायु से भी चंद कवि ने ही प्रातः काल यह बात कही, यानी कि
किसी को भी ये बात का पता ही नहीं था कि आधी रात में कैमास और दासी को गड़वाया गया है। किने किने देवताओं, धरा यानी कि जमीन, जल और वायु को भी सुबह में चंद्र कवि ने ही ये बात बताई कि कैमास के साथ ऐसा हुआ है और पृथ्वीराज ने ये किया है। ये बात यहाँ पर कवि द्वारा कही गई है। आगे देखिए, यहाँ पे अलंकार कौन सा है। यहाँ पे अलंकार है अनुप्रास, और जो भाषा है वो डिंगल है, और छंद है दोहा या दोहा। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कही जा सकती है, यहाँ पे अलंकार एक और आ सकता है। यहाँ पे अनुप्रास के साथ अतिशयोक्ति अलंकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार को यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ये यहाँ पे क्यों आया है अतिशयोक्ति अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार लेने के पीछे यहाँ पे वजह है कि जो यहाँ पे बात कही गई है ना कि कैमास जो था इसे दबाया गया ज़मीन में, और सुबह में देवताओं को, ज़मीन को, हवा को, पानी को भी किसने बताया? चंद कवि ने बताया। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा हुआ तो नहीं होगा। तो ये बात जो है अतिशयोक्ति यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के ये बात को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी होगा। तो आप चाहें तो अनुप्रास भी लिख सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। और अगर चाहें तो अनुप्रास और अतिशयोक्ति दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्पू गाय वस्ती वनी, गयु सुंदरी संयूपी सदाए, सुपंतरी कवि चंद सौ सरसई वही सुआए। अब यहाँ पे भी देखिए संदर्भ में किस तरीके का कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, प्रसंग में इस छंद में पृथ्वीराज अपना शासन सूत्र अपनी पटरानी को सौंपकर चले जाते हैं। तो देखिए पहले जो शासन सूत्र था यानी कि जो अपने शासन की जिम्मेदारी थी वो कैमास को सौंप कर गए थे पृथ्वीराज। तो कैमास कौन था? वो उनका महामंत्री था यानी कि अमात्य था। और अब की बार जो पृथ्वीराज हैं वो अखेट पे गए हैं, तो वो अपनी पटरानी यानी कि अपनी पत्नी को सारा जो राजकाज है वो सौंप के चले गए हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहा गया है कि स्वयं राजा, ये कौन? पृथ्वीराज, उस संपत्ति को परमारी यानी कि अपनी जो संपत्ति है, अपना जो शासन है वो अपनी परमारी या पटरानी को सौंपकर वन को लौट गए। स्वप्न में कवि चंद से सरस्वती ने ये बताया। ठीक है, तो यह सारी घटना जो है सरस्वती माता ने कवि चंद्रवरदाई जो है उनके स्वप्न में आके उन्हें बताई। ठीक है, इसमें भी देखिए विशेषता क्या है। अलंकार हो गया इसमें अनुप्रास, छंद है इसमें दोहा या दोहा, और भाषा है इसकी डिंगल। मोस्टली इसमें जो छंद है वो दोहा छंद का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। आपको मुख्य रूप से दोहा छंद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए 15वां है यहाँ पर, सुज्योतिप तपगति उपाय बिनु, नहीं देश्यौ सुनी अश्री, तौ मानव श्यामिनी सवल, जौसु होई परितश्य। संदर्भ देखिए, इसमें संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है, वही संदर्भ रहेगा। प्रसंग है आपका, प्रसंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। प्रसंग में यहाँ पर कहा गया है कि इस छंद में चंद्रवरदाई सरस्वती माता से सभी बातों के सच होने का सबूत मांगते हैं। अब चंद्रवरदाई ये कहते हैं सरस्वती माता से कि आपने जो मुझे बताया वो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ये बात सच है? हो सकता है ये बात सच ना हो। ठीक है, अब व्याख्या देखिए, व्याख्या में कहा गया है, चंद ने स्वप्न में सरस्वती से कहा यानी कि माता सरस्वती से चंद्रवरदाई ने कहा, ज्योतिष तपोबल तथा उपाय के बिना मैंने कहा हुआ सब कुछ यानी कि जितना भी आपने कहा सुनकर भी आंखों से नहीं देखा। यानी कि ज्योतिष तपोबल यानी कि ना तो ज्योतिष विद्या के द्वारा, ना ही किसी तप के द्वारा, ना ही कोई उपाय किए बिना मैंने क्या है आपकी कही हुई सारी बातें तो सुन ली, लेकिन मैंने उसे किसी भी चीज़ को आंखों से नहीं देखा। तो मैं यह सब तब मान सकता हूँ यदि प्रत्यक्ष हो यानी कि मैं उसे सबको देख सकूँ, तभी मैं इस बात को सच मानूंगा कि मैं इस चीज़ को देख सकूं। क्योंकि क्या है कि जो माता सरस्वती हैं वो इनके सामने नहीं आई थी, सिर्फ उन्होंने क्या है अपने मुख से ये बात कही थी। तो कोई दिखाई तो चंद्रवरदाई को दिया नहीं, सिर्फ उन्हें आवाज़ सुनाई दे गई थी। तो आवाज़ सुनाई देने पर उन्होंने कहा कि जब तक मैं या तो आपको ना देख लूँ या तो इस घटना को ना देख लूँ, तब तक मैं कैसे विश्वास मान लूँ कि सिर्फ ये बात सुनकर ही मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है,
अब यहाँ पे अलंकार देखिए, यहाँ पे अलंकार है अनुप्रास, छंद है दोहा या दोहा छंद और भाषा है डिंगल। इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो कैसी लगी ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें। और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेल आईडी पे भी मेल करके बात कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।